हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर ऋतु शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी, इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या है। आप लोगों ने देखिए पहले समांतर रेखाएं तो शायद पढ़ी ही होंगी पिछली कक्षाओं में। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिनके बीच का अंतर क्या होता है? हमेशा समान रहता है, जिनके बीच का अंतर हमेशा, तो वो रेखाएं हो जाती हैं आपकी समांतर रेखाएं। अब हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणियों की। तो समांतर श्रेणियों के लिए देखिए मैं आपको कुछ आपकी डेली लाइफ के एग्जांपल देना चाहूँगी। डेली लाइफ के एग्जांपल्स में आप देखिए कि आपने देखा होगा कुछ चीज़ें होती हैं जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं। उनके बीच में एक अलग ही तरह का एक डेफिनेट उनके बीच में पैटर्न होता है। जैसे कि आपने देखा होगा सूरजमुखी के फूल को। अब उस फूल में जो पत्तियां होती हैं उनका क्या होता है? एक निश्चित तरह का उनका पैटर्न होता है। ठीक है, इस तरह से वो एक निश्चित पैटर्न में होती है। निश्चित पैटर्न में होने का मतलब कि पहले अगर उसके पहले राउंड में आपके पास 10 पत्तियां हैं तो अगले राउंड में हो सकता है 13 हो या 12 हो या 15 हो, उससे अगले राउंड में हो सकता है 14 हो, 16 हो। तो वो क्या है? एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि पहले 10 थी, फिर 12 हुई, फिर 14 हुई, फिर 16 हुई, इस तरह से वो चलता जाता है। फिर नेक्स्ट आपने देखा होगा आपके घरों में सीढ़ी आप यूज़ करते हो, इस तरह वाली जो सीढ़ी होती है आपकी, जिससे वाइट वॉश भी करा जाता है, इस टाइप की सीढ़ी से। ये सीढ़ी भी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती है। देखिए अगर इसके सबसे नीचे वाला जो ये है लॉग है इसका, अगर ये 30 सेंटीमीटर का है तो इससे ऊपर वाला क्या होता है? थोड़ा कम होता है, यानी कि होता है लगभग 28 या 27, आप इसको ले सकते हैं 27 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद होता है 26, 24, 22। तो ये भी क्या है? एक निश्चित पैटर्न है। हालांकि ये पैटर्न घटता हुआ है लेकिन फिर भी एक निश्चित पैटर्न है। अब आपने ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको आपकी डेली लाइफ में देखने के लिए मिल जाते होंगे, मिल जाएंगे आपको। जैसे कि आप कहीं पे किसी शादी वगैरह में आप जाते हैं, वहाँ पे कुर्सियों के ढेर लगे होते हैं। तो किसी ढेर में 10 ही कुर्सियाँ होती हैं, किसी ढेर में 12 होती हैं, किसी ढेर में 8 ही होती हैं, किसी में 6 ही होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हमारी लाइफ में बहुत सारी जगहों पे समांतर श्रेणी को हम प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आपने पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती है? 1, 2, 3, 4, इन सब के बीच में भी क्या है? +1, एक एक का डिफरेंस है। ठीक है, आपने सम संख्याएं पढ़ी होंगी 0, 2, 4, 6, 8। ये देखिए इनके बीच में भी क्या है? सबके बीच में 2 2 का अंतर है। ये भी एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से विषम संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, ये भी क्या है? एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो समांतर श्रेणी क्या है? एक प्रकार का अनुक्रम होता है जिसमें हमें अगर हमें उसका अगला पद निकालना है तो जो अगला पद है वो पिछले पद में कुछ ना कुछ जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इसी तरह की जो श्रेणियाँ होती हैं इनको ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि तो इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी कि समांतर श्रेणी एक प्रकार का अनुक्रम है जिसमें कि अगला पद उसके पिछले पद में कुछ ना कुछ जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस समांतर श्रेणी में क्या होता है? ये जो टर्म्स होती हैं हमारी, इनको हम कहते हैं पद या फिर इंग्लिश में टर्म्स। ठीक है, अब ये उसका पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो पहले पद को हम शो करते हैं A1 से, दूसरे पद को A2 से, तीसरे को A3 से, A4 से, ऐसे करके इसका जो nवां पद होगा उसे हम दिखाते हैं AN से। ठीक है, इनके बीच में एक डिफरेंस होता है जो हमेशा सेम रहता है। जरूरी नहीं है कि डिफरेंस 2 का ही हो। अभी अधिकतर एग्जांपल्स में देखिए इसमें 2 का डिफरेंस है लेकिन इसमें 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सार्वांतर। उसको हम D से दिखाते हैं, सर्वांतर उसे हम बोलते हैं, और उसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, D का मतलब है कि हमें किसी भी टर्म में से अगर हम उसका पिछला टर्म माइनस करें तो हमें D की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि D के लिए हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। ये सब क्या होंगी? ये सब D की ही वैल्यू होंगी। ठीक है, इसमें प्रथम पद को हम A1 या फिर A से भी दिखाते हैं। अब जब हर पद में डिफरेंस D का है तो अगर हमें दूसरा पद निकालना होगा तो हम दूसरे पद को कैसे लिखेंगे? A प्लस D। हमें तीसरा पद निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? A2 में D जोड़ेंगे, यानी कि A2 प्लस D हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं A प्लस D प्लस D, यानी कि हमारा मतलब हो जाएगा A प्लस 2D। तो इसी तरह से हम A4 को लिख सकते हैं A प्लस 3D, है ना। तो इस फॉर्म में हमारी जो सीरीज़ होगी, इस फॉर्म में हमारा ये बन जाएगा प्रोग्रेशन A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन अप टू A प्लस
n-1 इंटू डी। अब ये n-1 क्यों आया यहाँ पर, देखिए पहला पद था उसमें केवल a था, ठीक है, पहले पद को हम a1 से दिखा रहे थे, उसमें केवल a था। दूसरे पद को हम a2 से दिखा रहे थे, उसमें था a प्लस डी। हम इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस 2-1 इंटू डी। देखिए 2 था तो 2-1 यहाँ पे आया, d हो गया, ठीक है। इसी तरह से a3 का मतलब होता है कितना, a प्लस 2d। a प्लस 2d का मतलब होता है a प्लस 3-1 इंटू डी। देखिए जब यहाँ पर a3 था तो यहाँ पर आया 3-1। इसी तरह से जब a4 होगा, a4 का मतलब होता है a प्लस 3d, यानी कि a प्लस 4-1 इंटू डी, यानी कि यहाँ पर जब 4 था तो यहाँ 4-1 आया। इसी तरह से जब हम nवें पद की बात करेंगे, यानी कि an होगा, तो an की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है और उसमें हम पहले पद को क्या लिखते हैं, सर्वांतर को हम क्या लिखते हैं, पदों के अंतर जो हमारा होता है वो d होता है, जो हमारा पहला पद है वो a है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा प्लस a प्लस 2d है, nवां पद हमारा क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी है। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स में सॉल्व करूंगी और जो छूट जाएंगे वो आप लोगों को घर से करने होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि ए और डी की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपके लिए सेकेंड पार्ट कर देती हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट ईजी है। तो सेकेंड पार्ट देखिए, हमें पहले 4 पद बताने हैं जबकि हमें ए दिया हुआ है 4 और डी दिया हुआ है -3। आपको पता ही होगा एपी किस तरह से होती है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ठीक है, या फिर A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, प्रथम 4 पद निकालना है, यानी कि हमें ये 4 वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें से A हमें गिवन है 4 है तो A की जगह 4 आ जाएगा, ठीक है। पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, A1 = 4, दूसरा A2 = होता है A प्लस डी, A की जगह 4 रख देंगे और D की जगह -3 रख देंगे, यानी कि हो जाएगा 4 - 3 = 1। तो A2 हमारा कितना आ जाएगा, 1। फिर A3 निकालेंगे, A3 होता है A प्लस 2D, यानी कि 4 + 2 इंटू -3, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 - 6 यानी कि -2। A3 हमारा आ जाएगा -2। फिर हम A4 निकालेंगे, A4 हमारे पास हो जाएगा कितना, A प्लस 3D, यानी कि 4 + 3 इंटू -3, ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 9, यानी कि ये हो जाएगा -5। तो A4 आ जाएगा हमारे पास -5। तो हमारी AP क्या बन जाएगी, A1 था 4, A2 था 1, फिर आया -2, फिर आया -5। तो ये हमारी AP बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसके बाकी के पार्ट्स भी, आप बच्चे इसको कर सकते हो, तो बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने होंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सेकंड क्वेश्चन, प्रत्येक एपी के लिए ए तथा डी लिखिए। इसमें हमें एपी गिवन है, यहीं पे मैं कर देती हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, देखिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर देती हूँ। इसमें हमें गिवन है 3, 1, -1, -3। इसमें हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए तो बहुत ही आसान है, देखिए आपको दिख रहा है A = इसमें कितना है 3, और डी के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पद में से उसका पिछला वाला पद माइनस कर देंगे। जैसे 1 - 3 कर सकते हैं, या फिर -1 - 1 कर सकते हैं, या फिर -3 - -1 कर सकते हैं, है ना। तो डी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम A2 - A1 कर देंगे, यानी कि A2 हमारा है 1 माइनस A1 है हमारा 3, तो यानी कि -2 ये आ जाएगा हमारा डी। तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह से आपको बाकी की सीरीज़ के लिए भी ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका होमवर्क रहेगा, कुछ होमवर्क इसमें से हो जाएगा। जो ये मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, बाकी के 3 आपने करने हैं। यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, बाकी के 3 आपने खुद करने हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम कि एक एपी हमें गिवन है, उसका हमें 30वां पद निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे बताती हूँ। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसमें हमें क्या है, एपी का 30वां पद निकालना है। 30वां पद तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें पता होगा कि क्या, पहले तो हमें एपी ही पता है। सबसे पहले देखिए एपी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इसमें आपको दिख रहा होगा ये ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2D है एंड सो ऑन, बढ़ता जा रहा है। अब उसने हमें बोला है ये है A1, A2, A3 और हमें निकालना है A30, ठीक है। तो देखिए इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 है, ठीक है। ए प्लस डी था आपके पास 7, ए की जगह अगर आप 10 रख दीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको डी बराबर 7 - 10, यानी कि डी बराबर आपका आ जाएगा -3।
3। अब आपको निकालना है A30। ठीक है, मैंने आपको AN का फॉर्मूला बताया था, A + n-1 इंटू डी। अब आपको चाहिए A30। देखिए ध्यान से देखिए, A30 चाहिए, यानी कि n की जगह पे आपको चाहिए 30। तो आप इसमें सिंपली n की जगह पर 30 रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास A + 29D, यानी कि हो जाएगा A की जगह आ जाएगा 10 + 29 और D की जगह आ जाएगा आपका -3। ये हो जाएगा आपका ये, यानी कि हो जाएगा -77। तो आपको 30वां पद क्या मिल गया, -77 मिल गया। देखिए ये AP जो है क्या है, घटते हुए क्रम में। यहाँ पे 10 था, फिर 7 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर उसके बाद जाके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, AP घटते हुए क्रम में। तो जो 30वां पद होगा वो भी क्या होगा, माइनस में आएगा आपका। ठीक है, तो 30वां पद हो जाएगा -77। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए कि एक AP आपको गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन। इस आपको बताना है कौन सा पद इसका 78 होगा। ठीक है, देखिए यहीं पे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, AP है 3, 8, 13 एंड सो ऑन। हमें बताना है इसका कौन सा पद 78 है। यानी कि अगर हम सपोज कर लें कि इसका nवां पद 78 है, तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें n का मान बताना होगा, क्योंकि हमें बताना है कौन सा पद 78 है। तो इसमें देखिए A = 3 है, D = आपका 8 - 3, यानी कि A2 - A1 हो जाएगा, D हो जाएगा आपका 5। तो हमने क्या करा, माना AP का nवां पद 78 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AN = 78, यानी कि हमें मिल जाएगा A + n-1 इंटू D = 78। अब हमें करना क्या है, हमें n का मान बताना है, क्योंकि हमें बताना था कि इसका कौन सा पद 78 है। तो हमने माना कि nवां पद 78 है। कौन सा उसने पूछा, हमने माना nवां, यानी कि हमें अब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली A की जगह 3 रख दीजिए, D की जगह आप लोग 5 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास n-1 इंटू 5 = 75, यानी कि n-1 = 75/5, यानी कि n-1 = 15। तो n = आ जाएगा आपके पास कितना, 16। तो हमारा आंसर क्या है कि 16वां पद जो है, इस AP का जो है 16वां पद वो क्या होगा, 78 होगा। तो इस तरह से आपको इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला ही आपको पुटअप करना है। तो मेन है आपको कि आपको फार्मूले पता होने चाहिए। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि हमें D की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। A तो आपको गिवन, अधिकतर क्वेश्चंस में गिवन ही होगा। A की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी। D की वैल्यू के लिए आपको बस किसी भी टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर देना है, तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। साथ साथ में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा, A + n-1 इंटू D। ये है AN का फॉर्मूला, यानी कि nवें पद का फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आपकी एक्सरसाइज 5.2 तक सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन है, AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कि हमें A31 तो निकालना है, और उसने हमें दिया है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। ठीक है, A11 का मतलब क्या होता है, A + 11 - 1 इंटू D। देखिए फॉर्मूला आपका एक ही यूज़ होना है, AN = A + n-1 इंटू D फिलहाल इस एक्सरसाइज में। तो वही फॉर्मूला आपको हर जगह लगाना होगा। तो ये मिल जाएगा आपको A + 10D = 38। ये समीकरण आपकी 1 बन जाएगी। इसी तरह से इसमें हम लगाएंगे, ये हो जाएगा A + 16 - 1 इंटू D = 73, यानी कि A + 15D = 73। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हम अगर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करें तो हमें क्या मिलेगा, A + 15D = 73 थी पहली समीकरण, दूसरी थी A + 10D = 38। हमने दोनों को माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5D = 5 और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3, यानी कि D हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक है, अब D का मान हम रख देंगे चाहे समीकरण 1 में या 2 में। तो समीकरण 1 में हम रख लेते हैं A + 10, D की जगह पे हम रख देंगे 7 = 38, यानी कि हो जाएगा A + 70 = 38। ये हो जाएगा आपके पास A = 38 - 70, यानी कि हो जाएगा आपके पास A = -32। तो ये आपको मिल गया A = -32 और D = 7। अब इन दोनों की वैल्यू आप रख दीजिए A31 के लिए। A31 क्या होगा,
a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 30d। ये हो जाएगा आपके पास -32 प्लस 30 गुणा 7। ये हो जाएगा आपके पास 178। तो A31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 178। तो बस इसी तरह के आपको क्वेश्चंस करने होंगे, बस यही एक फॉर्मूला लगेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देती हूँ, वो होमवर्क आप करके लाइएगा, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है। होमवर्क हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन इसमें से मैंने सेकंड पार्ट कर दिया था, बाकी के 3 पार्ट आपने करने हैं। इसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया था, बाकी का आपका सेकंड थर्ड फोर्थ करने हैं। ये मैंने कर दिए हैं 5 क्वेश्चन। यहाँ से आपको ये 2 क्वेश्चन करके लाने हैं, ठीक है। इसमें है AP का 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो D का मान निकालिए। और सेकंड वाले में है AP ज्ञात कीजिए, जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो आपको क्वेश्चंस करके लाने हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।